प्रिय सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? ओके हो गया। शुरू किया जाए। ओके। वह जो कल नहीं आए थे, बहुत अच्छी बात है, डेली आना को जरूरी है ना। कोई बात नहीं, कल मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, बस फार्मूला वही बताया था जो आप बचपन से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वही फार्मूला मैंने बताया था, तो कृपया करके उस फार्मूले को जरा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। कल वाला फार्मूला मैं लर्निंग ऐप पे डाल दे रहा हूँ, भारतीय लर्निंग ऐप पर। तो जो बच्चे क्लास नहीं किए थे वो कृपया करें कल वाली क्लास से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। या किसी से नोट भी कर लीजिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि फार्मूला ही था, है ना भाई साहब। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये हो गया था, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट। अभी दो एक दो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड करेंगे, फार्मूला फार्मूला, ठीक। उसके बाद आएंगे प्रश्नों में, ठीक है ना। धाए धाए भाई धाए, जल्दी बने फास्ट फास्ट। भाई सब चालू जाइए, चालू 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 चालू। धाए 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 धाए, चालू भाई साहब। हाँ चालू। Radius of cone is 24 centimeter and its height is 7 centimeter. To find the total surface area and volume. देवी और सजनों, ढाई ढाई बनाइए, तेजी में बनाइए, फास्ट। छाप लिए। भाई साहब जल्दी जल्दी बनाइए, चले। आ गया भाई साहब, आ गया। बोलो बोलो। क्या? अच्छा, चले। चले ना, मैं बना के दिखाऊं। और मैंने कहा था ना कि जो बच्चे एरिया नहीं पढ़े हैं वो कम से कम कुछ क्लासेस जो है 8-10 क्लासेस पढ़ लीजिएगा। भारतीय लर्निंग ऐप पे सारा वीडियो डाल दिया हूँ, टोटली, है ना। 4 दिन तक रहेगा, एक दिन बीत चुका है, 3 दिन और रहेगा। तो विद इन 3 डेज में आप जितना मैक्सिमम देख सके एरिया का वीडियो देख लें, ठीक है ना। और 10 क्लास में देख लें तो बहुत हो जाएगा, 10, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा ना चीजें। क्या आया सबका? चलिए, तो कहा एक कौन है, कौन है भैया? टंकू। कौन है? टंकू। तैयार। अच्छा, शंकु का रेडियस कितना है? 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर। आपको ट्रिपलेट याद है? मैंने एरिया में कुछ ट्रिपलेट सिखाया था। 24 7, तो ये क्या आ जाएगा? 25। भूल गए क्या? 24 7 क्या होता है? 25। यस और नो? 24 7 क्या होता है? 25 होता है। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आ गया ना? 24 7 कितना होता है? 25। कोई दिक्कत? ये आपको नहीं आया तो ऐसे निकालेंगे कि रूट अंडर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया ना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर आएगा, 6 25, है ना, 65, ठीक है ना। और मैंने 2D में सारा ट्रिपलेट लिखवा दिया था, ठीक है ना। तो प्लीज एक बार देखिएगा जरूर। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया निकालें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें।
आवाज कम आ रही है बता रहा बच्चा एक। ओके ना? ओके देखिए, तो अच्छा कौन का टोटल सरफेस एरिया क्या सिखाया था? पाई आर इंटू एल प्लस आर। आप फार्मूला लिख लीजिए एक आग दो, है ना, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या यही फार्मूला सिखाया था? पाई आर इंटू एल प्लस आर। याद कर लीजिएगा, कोई उपाय नहीं है, कोई समझियत नहीं है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा किसी भी हालात में, हंस के रो के चाहे कुछ भी करके, है ना, याद करना जरूरी है। आइए, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 24 है। एल कितना है? आर कितना है? आर 24 है ना? आर कितना है भाई साहब? आर है 24। सही उत्तर। 22/7 गुने 24 गुने 40, 7×7 गुना करो। 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालना है? वॉल्यूम, आयतन। क्या निकालना है? आयतन। ठीक है ना? क्या होता है वॉल्यूम का रेशियो फार्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाँ या ना? 1/3 पाई आर इंटू एच, ये होता है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक, 7 से 7 कट गया, 3×8 = 24 कट गया, गुना करो। 4×2 = 4 सेंटीमीटर क्यूब। 4×2 = 4 सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? देवियों सजनों, क्या सबको समझ में आए हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ है? बोलिए ना। याद है ना फार्मूला? नहीं याद है? ओ क्या बात है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है ना? वॉल्यूम का 1/3, वॉल्यूम का, उसका सिलेंड्रिकल सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, मालूम? ओके, तो चले आगे। अभी बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो फार्मूला बेस्ड होगा, खाली फार्मूला याद हो इसके लिए दे रहा हूँ ये सब क्वेश्चन। और ऐसा बात नहीं कि ऐसा नहीं आता, ऐसा भी आ जाता है एग्जाम वगैरह में कहीं कहीं, है ना? चलिए चले आगे। सब छाप लिए हैं? धाई धाई भाई साहब, धाई धाई। ए भाई साहब, भाई साहब जी, धाई धाई। भाई साहब कैसे लाएंगे? बहुत अच्छा। सबका आ गया? हाँ जी। जो लाना है लाओ भाई, हम मना न करेंगे कुछ, है ना भाई साहब? जिसका जिसका जो जो लाना है लाओ। बोलो बोलो, आया? बोलो भैया आया? धाई धाई लाया? ओके। सबका आ गया?
आगे सबका क्या दिक्कत है बच्चा? रेडियस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर 14 सिलेंडर है, कैसा है? बेलन। अभी जब कोई डायग्राम बोले ना तो उस डायग्राम का थोड़ा फोटो ही बना लिया करो, है ना। थोड़ा सा ट्रैक पे दौड़ने के लिए पहले थोड़ा सा, है ना, प्रैक्टिस की जरूरत है। डायग्राम बना लेंगे जिससे आपको फीलिंग ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। जैसे का एक सिलेंडर है, बना दिया सिलेंडर। इसका रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस का दिया है, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर और हाइट सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट कितना है? 35 सेंटीमीटर, यस और नो? हाइट कितना है बच्चों? 35 सेंटीमीटर, यस और नो? समझ में आया? अब हमको निकालना पहला क्वेश्चन। पहले लेटरल निकाल लूं क्या, या टोटल निकाल? चलो टोटल निकाल देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r इंटू ए, हाँ एच प्लस आर या आर प्लस एच। 2 पाई r इंटू h प्लस r। 2 पाई r कितना है? और h प्लस 35 प्लस 14 कितना आ गया? 2 गुने 22 बटा में 7 गुने 40 40 7 दूनी गुना करिए, कितना आ रहा है? 43 ये आ रहा है क्या? टोटल सरफेस यही है जी। ओके। सेकंड क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 पाई 2 पाई आर कितना है और एच कितना है? 2 पाई r h, 2 पाई r h, यस और नो? समझ में आ रहा है ना? 2 पाई r h काटो, ठीक है ना। 7 दूनी 14 35 70 दूनी 140 कितना आ गया? 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? पाई r² इंटू ये था ना, पाई r² इंटू 7 दूनी गुना करिए 30,560 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया है देवी और सज्जनों? सबको समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। ये था फार्मूला बेस्ड जो मैंने आपको दिखाया। अब यहां से हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। सब तैयार हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ यहां तक? चलें आगे, चलें भाई साहब। अब देखिए, यहां से अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम अभी तक हम लोग फार्मूला कहीं यूज करवा दिया कल से आज, ठीक है ना। और आज से नया। 2D में ट्रिपलेट नहीं लिखा एक साथ, ओनली क्वेश्चन में। नहीं नहीं नहीं, हमने 2D में एक क्लास में सारा ट्रिपलेट लिखा था, ध्यान रखो, ठीक है ना। ओके, जिन बच्चों का पहला क्लास है तो कल वाली क्लासेस जरूर देखिएगा, ऑनलाइन बच्चे पहला क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ओके। हाँ, अब मैं सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक वस्तु को पिघला के कोई दूसरा वस्तु बनाएंगे, एक वस्तु को पिघलाओ कोई दूसरा बनाओ, तो दोनों में वॉल्यूम बराबर पाओ। क्या पाओ? यस। एक वस्तु को मेल्ट करेंगे और दूसरा वस्तु बनाएंगे ना, तो ऐसे केसेस में पता क्या होता है? दोनों का आयतन सेम होता है, वॉल्यूम क्या होता है?
सेम होता है, ठीक है ना। एक वस्तु को पिघलाएंगे और दूसरा वस्तु बनाएंगे तो दोनों में वॉल्यूम क्या होता है भाई साहब, सेम होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बाल्टी पानी है, उस पानी को हमने टब में डाल दिया तो शेप चेंज हो गया। एक सिलेंड्रिकल था, थोड़ा सा और दूसरा शेप में आ गया, है ना। लेकिन जो वॉल्यूम उसका है, जो मात्रा उसका है, वो तो सेम ही रहा ना, या बदल गया? सेम रहा। समझ में आ रहा ना। तो एक वस्तु को मेल्ट करके दूसरा वस्तु बनाते हैं तो ऐसे केसेस में दोनों का वॉल्यूम, दोनों वाला वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे बोलेगा एक स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r। इसे मेल्ट कर दिया और एक सिलेंडर बना दिया, πr² इंटू, तो भैया इसमें से इसका रेडियस दिया होगा, इसका भी रेडियस, इसका हाइट निकालने का है, या हाइट दिया होगा रेडियस निकालने का है। समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ दिया रहेगा और कुछ उसमें से निकालना भी हो सकता है, ठीक। तो जैसे ही कहा कि एक स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम मेल्ट करके रिकास्ट किया, दोबारा बनाया, दूसरा बनाया, कुछ ही मान लो सिलेंडर बना दिया, कुछ ही बना दिया, तो सिलेंडर बना दिया तो हम क्या समझ गए कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, एक वस्तु को पिघला के दूसरा वस्तु बनाते हैं तो दोनों केसेस में वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है। ये बात समझते हैं सब लोग? ओके। तो अब के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे कि एक वस्तु को पिघलाया, दूसरा वस्तु बनाया तो दोनों को आपस में वॉल्यूम बराबर कर देंगे, कि जो रिकास्ट करते हैं तो मटेरियल तो सारा वही ना यूज होता है। समझ में आया? तो भाई साहब शुरू हो जाइए। धाए 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 धाए, कैसे शुरू होइएगा? धाए धाए, यस धाए धाए, हाँ भाई धाए धाए। हो गया। सबका आ गया। नहीं भाई साहब, ट्रिपलेट करवाया था। कौन से क्लास में ट्रिपलेट करवाया था एरिया में? देखो जरा कौन सा, कितने नंबर क्लास था, कितने नंबर क्वेश्चन के बाद करवाया था? ध्यान देना, एक बच्चा बोल रहा है कि सर नहीं करवाए हैं ट्रिपलेट। कोई एरिया के कॉपी देखो, 51 के बाद, है ना। देखो भाई मिस्टर अंशुल जी, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद देखना ट्रिपलेट करवा रखे हैं, है ना, करवा रखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद। तो प्लीज एक बार कॉपी चेक कर लिए अंशुल, ठीक है। ट्रिपलेट याद नहीं है तो नहीं करवाया है, चलो याद करो फटाफट, सब याद कर लो फटाफट। सबका आगे बच्चा लोग, क्या आंसर है? आया? ठीक है, सबका आ गया। चलिए मैं बनाता हूं। कहा कि एक सॉलिड कौन है, शंकु, जिसका रेडियस 12 हाई 20 सेंटीमीटर है। इसे मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके क्या बनाया, सिलेंडर, बेलन बनाया, जिसका रेडियस कितना है, 6 है, और क्या निकालना उसका, हाइट। पहले क्या था, कौन, क्या होता है, वॉल्यूम, 1/3 πr² इंटू h। क्या इसका वॉल्यूम यही होता है, 1/3 πr²? यस और नो। इसे पिघला दिया और क्या बनाया, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² इंटू ये होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे बराबर, एक को पिघलाओ दूसरा बनाओ, दोनों में वॉल्यूम बराबर पाओ, यस और नो। समझ में आया?
तो वॉल्यूम दोनों को बराबर कर दिया। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए ना, है तकलीफ? पाई हो गया बाई बाई, है दूनी, है दूनी। हाइट हो गया 80/3, 26 × 78 और 2 80। कितना सेंटीमीटर हो गया? यस और नो? समझ में आया? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट ना, कि एक वस्तु को मेल्ट करेंगे, रिकास्ट करेंगे, पिघला के दूसरा बनाएंगे। अच्छा, जब हम 2D में पढ़े थे उसमें क्या था, एक को मोड़ करके दूसरा बनाया, तो उसमें तो अलग था, पेरीमीटर सेम था, परिमाप सेम था। अभी हम मेल्ट करने की बात आ गई है ना, तो एक को पिघलाओ दूसरा बनाओ, वॉल्यूम दोनों में बराबर पाओ। ओके, वेरी गुड। तो चले आगे। किसी भाई को दिक्कत तो बताइएगा जरूर। नो प्रॉब्लम, बनाइए तेजी में। धाए 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 धाए। कितने हैं बच्चे लोग? बोलो 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 बोलो, धाए 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 धाए, फास्ट। हिंदी में गलती है क्या है? ए सिलेंडर का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, हाइट 20 लिख देना। क्या लिख देना? 20 सेंटीमीटर। इसे मेल्ट करके शंकु बनाया। शंकु का, इसे मेल्ट करके समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया जाता है ना। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड कोन ऑफ इक्वल रेडियस, फाइंड हाइट ऑफ कोन। सही है। यहाँ 20 कर लीजिए, कितना आ रहा है? हैं? 60 आ गया, 60 आ गया। ओ माय गॉड, क्या सबका 60 है? बोलो बोलो 60 है, बोलो बोलो 60 है। ओ माय गॉड, 60 है। सबका आ गया। देवी और सजनों, यस और नो? सबका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चले। हाँ, तो पहले क्या था बंधु? सिलेंडर क्या था? क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता या नहीं? पाई, अरे देखो आज फार्मूला देखना छूट है, आज देख सकते हो कि याद कमी हुआ होगा ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू, ये वॉल्यूम किसका होता है? सिलेंडर का, बेलन का। यस और नो? ठीक है ना। इसे मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और क्या बनाया? क्या बनाया? कौन बनाया? 1/3 पाई और इक्वल रेडियस का, मतलब जितना रेडियस उसका था ना, उसी रेडियस का। तो कितना आ गया? 14 इंटू और इंटू हाइट, है ना, इक्वल। ध्यान सुना, पिघला करके समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया। समान त्रिज्या का, समान त्रिज्या किसके समान? पहले वाले के समान, ठीक है ना। और एक जो हमने उसमें जो दिखाया था ना, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन एक जो दिया था, उसमें था क्वाड्रेंट, है ना। उसमें जो था ना, वो दिया था पेरीमीटर, पता किसका? इसी का, सर्कल का दिया था वो, है ना। इसी लैंग्वेज था, सही नहीं था जो प्रीवियस ईयर था ना, वो सर्कल का दिया था। किसका दिया था? सर्कल का 22 दिया था। तो इसका एरिया निकालना था साहब, है ना। तब आ जाएगा, है ना। ऐसे लिखा हुआ था कि एक सर्कल के क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल क्या होगा? जिसका, जिसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है? 22 है। तो जिसका मतलब सर्कल का ही वो दिया है, वो क्लियर उसमें नहीं था, ठीक है ना। तो उस सर्कल का ही कर लेना, 2πr कर लेना, तो वो आ जाएगा चीजें, ठीक है ना। ओके, वो जल्दी जल्दी में हम भी देखें, और क्लियर लिखा भी नहीं था वो। चले आगे ना। तो यहाँ भी वही क्या है कि किसके त्रिज्या शंकु, पहला समान त्रिज्या का था, किसके समान? बेलन के समान, ठीक है ना। तो काट छाट शुरू करें क्या? 20 60 सेंटी, तो बच्चा वाला था ना। एनी प्रॉब्लम?
समझ में आया? चलें? ओके, पढ़िए। दो, हाँ, रेडियाई ऑफ टू कोन्स ऑफ ईच इज 2.1 सेंटीमीटर। दो शंकु प्रत्येक की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और इनकी ऊंचाई एंड द हाइट्स आर 4.1 और 4.3 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर इट इज मेल्ट टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। इसे पिघलाकर ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या क्या हो? फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तेजी में निकालिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। गोले की त्रिज्या बताइए, धाएं धाएं बताइए, बताइए ना। गोले की त्रिज्या बताइए। आगे हैं? आया बच्चों? देवी और सजनों आया? सबका आगे हैं? सबका आगे हैं? वेरी गुड। चलें? मैं बना के दिखाऊं? बच्चों कितना आया? 2.1 सही उत्तर। आइए भाई साहब इधर देखिए, ध्यान आपका किधर है? इधर देखिए। कहा कि टू कोन्स, कितने कोन्स हैं? दो शंकु, और दोनों को पिघला करके क्या बना दिया? सॉलिड स्फेयर, ठोस गोला बनाया। समझ में आया? गोला बनाया दोनों पिघला के। चलिए बनाइए, कैसे निकालेंगे? शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सबका अलग अलग है। 4.1 प्लस 4.3, ये समझ में आया बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच सबका अलग अलग था। एच क्या था? अलग अलग था। तो हमने क्या किया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर में H1 प्लस H2 बचा। हाँ या ना? बोलिए ना, हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? दो कौन था ना, दो शंकु, उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर दोनों का सेम है। आर क्या है? और हाइट अलग अलग है, ठीक? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत? तो क्या बचा यहाँ पर? H1 प्लस H2। यस और नो? बोलिए ना, हाँ या ना? ओके, तो यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस H2, हाँ या ना? अच्छा, इसको पिघला करके क्या बनाया? स्फेयर, गोला। गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। समझ में आ गया ना? 4/3 पाई आर क्यू। यस और नो? 4/3 पाई आर क्यू, यस और नो? ओके, काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 3 से 3 पाई से आर का क्यू बराबर 2.1 इंटू 2.1, और इसे जोड़िए 8.4, 8 पॉइंट, और डिवाइड बाई, और 21 चौक 84, 2.1। अब ये 2.1 का होल क्यूब हो गया। क्या हो गया? 2.1 का 2.1 इंटू 2.1 इन 2.1, 2.1 का होल क्यूब। अब क्यू से क्यू कट गया तो आर कितना आ गया? 2.1 सेंटीमीटर। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया किसी को? बोलिए ना। आर का क्यू हो गया ना, यहाँ पर क्यू से क्यू कट गया, आर बराबर 2.1। समझ में आया? बोलते काहे नहीं है जी? आया? ओके, वेरी वेरी गुड। तो चलें आगे, सभी भाई बंधु का आगे हैं। चलें, अनुमति है?
छाप लिए सब लोग? काटो काटो काटो। काट दिया। ओके। भाई साहब, बहुत नर्सरी लेवल का है बच्चा, एकदम छोटा बच्चा वाला। कौन वाला? छोटा बच्चा वाला। बोलो बोलो कौन वाला? सबका आ गया? देवी और सजनों, सबका आए हैं? बोलिए, सबका आए हैं? सबका आ गया? बोले भाई, सब आए हैं? कितना आ गया? 126। क्या ये सबका है? बोलो बोलो, सबका है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना? चलिए। ठीक है ना, अब उससे करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये सब का आ गया भाई। एक ठोस शंकु की त्रिज्या 14 है और ऊंचाई कितना है? 36 है। तो क्या बोला? रेडियस ऑफ ए कोन क्या होता है? कोन का वॉल्यूम? कौन का वॉल्यूम होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, क्या यही होता है? 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच, क्या यही होता है? बोलिए ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या यही होता है? बोलिए यस और नो। 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच, एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? अब ये होता है उसका वॉल्यूम। क्या होता है इसका? कोई दिक्कत? अब इसका जो वॉल्यूम है, इसे पिघला कर क्या बनाया? क्यूबॉइड, घनाभ। क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस और नो? घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस और नो? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिया। काटो। सादुनी, सादुनी। ठीक है, काट दूं। सिक्स सिक्स जा, 3 दूनी। अब गुना कर दो। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 गुने 11 176, 126 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक वस्तु को पिघलाएंगे और दोबारा दूसरा वस्तु बनाएंगे तो दोनों में वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। यस और नो? 3 गोले को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया। 3 छोटे छोटे गोलियों को पिघलाया और गोला बनाया। धाए धाए भाई साहब, उड़ाइए फटाफट, तेजी में धाए धाए। निकालिए निकालिए रेडियस बड़ा गोला का, फास्ट फास्ट। बोलो बोलो, आया? ए भैया बोलो ना, कितना आया? कितना आया? सबका आगे है?
सबका आ गया? इतना दिमाग लगाओगे? अपने मन से बनाओ, बदमाशी नहीं। ये थोड़ी था फार्मूला गोले का, क्या लिख रहा है? ये खोखला थोड़ी है? तीनों का वॉल्यूम जोड़ के बड़े बड़े का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब है ना 1728 आ जाएगा। 12 आंसर है। ओके, देखिए सुनिए भाई साहब, सुनिए, गोली मारी, यहां देखिए 3 गोली था। क्या होता वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, हाँ या ना? 4/3 पाई, 4/3 पाई आर का क्यू, आर का क्यू, आर का क्यू। हम 4/3 पाई कॉमन ले लिए है ना? आर का क्यू, आर का क्यू, आर का क्यू, हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू। एनी प्रॉब्लम? ये तीनों को पिघला दिया और एक बनाया बड़ा गोला, 4/3 पाई आर क्यू। समझ में आ रहा ना? 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना? तीनों गोली मिलके बनाओ गोला। क्या बना? गोली मिलके बना। और जाने वाले किसी ने रोका है क्या? काट दो। अच्छा, 6 का क्यू 200, 8 का क्यू 500 और 10 का क्यू, जोड़ो सबको, 17। इसका क्यूब है 12 का क्यूब, 12 का क्या है? क्यूब है। तो क्यूब से क्यूब क्या हो गया? आर बराबर 12 सेंटीमीटर। यस और नो? ऐसे करके 12 सेंटीमीटर। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पाए? एनी प्रॉब्लम? नो। चलें आगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? वेरी गुड। चलें, चले भाई साहब। बोलो बोलो आया, बोलो भैया आया। एक गोला है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। गोलियां। तो कितनी गोलियां बनाई जाएगी? कितनी गोलियां भैया? 1.25 लाख गोलियां। 1,25,000 गोलियां, बहुत सारी गोलियां। इतनी गोलियां? क्या सबका आगे हैं? कितना रहा है? 1,25,000। ओके, आइए मैं सिखाता हूं। यहां देखिए प्लीज। बड़ा गोला, बड़ा गोला का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? 4/3 पाई आर का क्यूब। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। सही बात है। बड़ा गोले का वॉल्यूम क्या होगा बताइए? यही ना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 10 का 3 बार लिख दिया, ठीक। और छोटी गोली 4/3 पाई और आर है 0.2 का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोली का वॉल्यूम क्या होगा? छोटी गोली, छोटी गोली क्या होगा? 4/3 पाई आर होगा ना, एक गोली का। और ऐसे ऐसे बहुत सारे गोलियां हैं, एन नंबर ऑफ गोलियां, स्मॉल स्फीयर्स। समझ में आया? एक छोटी गोली का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। यस और नो? और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो इन टू इन
इस सारा एन टाइम्स जितना होगा वो सब मिलके किससे बना है? ये बड़ा वाला गोला से। नहीं समझे? बड़ा गोला से गोली बनाया। तो बड़ा गोला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर। क्यों? ये बड़ा गोला का जो वॉल्यूम होगा, जितने भी गोलियां बनेंगे उसके गोली के आयतन के बराबर होगा। जैसे आप इतना मिट्टी लिए, एक बड़ा सा गोला लिए, मिट्टी का गोला, और उसे छोटी छोटी गोलियां बनाए, तो वॉल्यूम तो उतना ही ना होगा, बड़े गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा ना। छोटी छोटी गोलियां, मतलब 100 गोली बनाया तो 100 गुना हो जाएगा, है ना। तो छोटी छोटी गोलियां, एक गोली का आयतन कितना होगा? ये होगा 4/3 पाई आर क्यू। एक गोली कितना होगा? एक गोली का 4/3 पाई आर, एक गोली का। और बहुत सारे गोली तो एन से गुना कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम बड़े गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का? समझ में आया? चलिए, 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हो गया? किसी भाई को यहां तक दिक्कत? अच्छा, इसका बिंदिया हटाएंगे तो नीचे 10 लिखा आ जाएगा, मान लू। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखाएगा ना? बोलो हाँ या ना। काटो, 2 पच्चे। नीचे कितना आ गया? नीचे कितना आ गया? 5। ए भाई सुनिए, नीचे कितना आ गया? तो 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों? ये 5 है ना, तो 5 का क्यूब कितना होगा? ये 125 यहाँ गुना कर दूं, सब कट गया है, खाली 5 का क्यूब बचा है। 5 का क्यूब कितना होता है? 100। ये 125 यहाँ के गुना हो जाएगा, और पीछे में कितने जीरो हैं? तो ये 1,25,000, 1,00,000 गोलियां। कितना? 1,00,000 गोलियां चली भाई साहब, देखो। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, कैसे बोलते हैं? 1,किलो लड्डू चढ़ाएंगे भगवान, पास करवा देना, है ना। ठीक है, वैसे ही 1,00,000 गोलियां। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? नहीं ना? ओके, आराम से भाई साहब, चले आगे ना। कोई पूछना चाहते हैं? कोई कंफ्यूजन किसी भाई बंधु देर सज्जनों मित्रों किसी को है तो उठाइए हाथ। गोली बनाने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब, चलिए भाई एक बार और बनाइए गोली। अरे वो हम गोली कंचा वाला बात कर रहे हैं, बंदूक वाला गोली में चला गया, कैसा आदमी है। देखो। हाँ, चलिए। धाई धाई धाई। बोलो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी पिघलाइए और गोलियां बनाइए, धाए धाए। क्या आपको तकलीफ है? हरिओम। कितना आ गया भाई साहब?
सबका आ गया। कितनी गोलियां आया भाई? कितनी गोलियां आई? आए भाई साहब? कुछ आया? नहीं कट रहा है? 3,75,000। जल्दी जल्दी करो। 4.25 लाख गोलियां। थाए थाए ये बनाओ यार। गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है। हैं? चलो यहाँ देखो। भाई जी भाई जी भाई जी। ए भाई जी, सुनिए भाई जी। पहले क्या था ये? शंकु। क्या था ये? कौन? कौन था? शंकु। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई। ये मीटर में है भैया। 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सुनिएगा, ये मीटर में है और गोलियां जो है त्रिज्या जो है ना सेंटीमीटर में, ठीक? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये 2 मीटर था, 100 से गुना कर दिया तो क्या बन गया? सेंटीमीटर। समझ में आया देवी सज्जनों? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? चले आगे। तो 1/3। अच्छा, अब इसको क्या बनाया? गोलियां। बनाइए गोलियां। कैसे लिखेंगे? 4/3 पाई आर कितना इसका? यही ना? 4/3 पाई आर क्यू, यही ना भाई? बोलिए ना। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? 4/3 पाई आर क्यू, एक गोली का। और ये बना बहुत सारी गोलियां। सारी गोलियां गोले के बराबर मालूम। कितनी गोलियां बनेगा उसे n से गुना कर देंगे। सारी गोलियां का जो वॉल्यूम है गोले के बराबर। अरे जो भी है शंकु के बराबर का है। जिससे पिघलाया उससे, है ना? समझ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं। शंकु पिघलाए तो शंकु के बराबर, ठीक है ना जी? काट दूं? बोलो बोलो, काट दूं? 3 से 3 कटा। बाई को तो पहले करो, बाई बाई। 2 दूनी 4। काटो। 2 दूनी 25 चक्कर। देखो भाई, दवाई का असर खत्म हो रहा है। दवाई ले लो। 2 से 50, यही ना? 25 25 125, 125 25 375 गुने 3 0, यही ना? 375 3,75,000। 4.25 लाख गोलियां बनेंगे। छोटी मोटी बात थोड़ी है। ठीक है ना? समझ में आया बच्चा लोग? किसी को दिक्कत? भाई साहब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। चलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से काटा करो, ठीक है ना? सबका आ गया? आ रहा है ना जी? दिखाई दे रहा सबको? ठीक है, चले। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई कंफ्यूजन किसी को थोड़ी बहुत? किसी को भी नहीं ना? चले। तो बोला कुछ? ओ माय गॉड। वायर, तार बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? तार कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। कौन सा कार? तो ये तार है बेलनाकार, ध्यान रखना। बनाओ। चालू हो जाओ। बेलनाकार, फास्ट फास्ट, बिल्कुल फास्ट। ए भाई साहब, धाए 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 भाई साहब। सुनाई दे रहा है भाई साहब? धाए धाए। हाँ, बेलन बनेगा ना। तार कैसा होता है?
बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आंसर है? आप डरिएगा नहीं। अरे गलत होगा, दोबारा हम बना के दिखाएंगे। आप डरते क्यों हैं? सबसे पहला चीज है, डरना मना है। देवियों सजनों, सबका आज्ञा। सबका आज्ञा बंधु। ए बंधु आया। बोलो बोलो। आया। सबका आज्ञा भाई साहब। नहीं आया। एन से मल्टीप्लाई क्यों है? एन मतलब नंबर ऑफ, जितनी संख्या था उससे गुना कर दिया ना, जितने भी गोल बने, इसलिए एन से गुना किया, जितनी उनकी संख्या आया। ठीक है अंजुल। चलिए, ये क्या है आंसर? क्या है आंसर? बोलो ना, क्या है आंसर? बोलो ना, क्या है आंसर? आया। चलिए, इतना आसान क्वेश्चन कैसे नहीं बना रहा बच्चा लोग? कौन नहीं बना रहा जी? काट छाट में कहीं लगता है गलती हो रहा है ना? है भाई साहब, काट छाट में गलती हो रहा है क्या? आइए देखता हूं। एक कहा सॉलिड स्फेयर है, जिसका डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर 9 है, तो रेडियस 9/2, 4.5 है ना? इसे पिघलाकर दो, ओहो बहुत छोटा, 2 mm, 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर है ना, 2 mm का, ठीक है ना, व्यास का तार बनाया जाता है। इट इज मेल्ट टू फॉर्म अ वायर ऑफ द डायमीटर 2 mm। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा देखिए, 2 मिलीमीटर है, इसमें 10 से भाग दें तो क्या बन जाएगा? 10 मिलीमीटर बराबर, पढ़ देना, 1 सेंटीमीटर। भूल गए? तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या करें? 10 से, समझ में आ रहा है ना? इसमें फंसे होंगे कुछ लोग, है ना? हम समझ रहे हैं आपकी बीमारी। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r², नहीं क्यूब होता है ना? स्फेयर है ना? क्या होता है? 4/3 पाई r³ सही लिखे भाई जी? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो पहले एक गोला था, तो गोले का वॉल्यूम होता 4/3 पाई r³। यस और नो? इससे पिघला कर क्या बनाया? तार। क्या बनाया? वायर। वायर कैसा होता है? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर कितना है? देखो डायमीटर दिया है ये 2, डायमीटर कितना है? तो रेडियस तो एक ही ना हो जाएगा, अब आधा कर देंगे ना। भूल गए जी? ए भाई जी बोलिए ना, समझ में आया? नहीं समझे? अरे 2 mm का व्यास है, डायमीटर है 2 mm का, तो रेडियस तो आधा ही ना होगा, 1 mm का होगा ना। जैसे यहाँ कैसे डायमीटर दिया था 9, तो रेडियस हो गया 9/2, है ना? आधा होता है ना, व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या। भूल गए? याद है ना? तो आधा होता है, तो 2 दिया है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाए, त्रिज्या कितना होगा? 1 होगा, 1 mm, है ना? अच्छा, 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज करें तो किससे भाग देंगे? 10 से। वो 1 mm से बन गया सेंटीमीटर, है ना? 1/10 mm सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन? हाँ तो बनाइए। बेलन बनाया तो पाई, क्या बोलेंगे उसको? r²
एच मतलब वायर की लंबाई, लेंथ हो जाएगा ना, हाइट है ना, जो वायर का लेंथ होगा वही हाइट होगा, हाँ या ना। वॉल्यूम क्या होता है वायर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यस और नो? ए भाई बोलते क्यों नहीं, यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु को? भाई सब आ रहा है समझ में ना? बोलिएगा। यहां तक जो लिखे हैं कोई है जिसका नेटवर्क भाग रहा हो? और टू द कवरेज एरिया भाई साहब को काम कर रहा है, काम कर रहा है भाई साहब, काम कर रहे हैं देखो। तो पहले क्या था, स्फेयर था, 4/3 पाई r क्यूब, सिलेंडर बनाया है ना, तार बनाया, तो क्या होता पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब काट छड़ की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। पहले पाई को हम क्या करेंगे, पहले तो हम पाई को ही बाई करेंगे, ठीक। 2 दूनी 4, काट दिया, 3 3 9, कोई दिक्कत? इसको भी काटो, 2 5। चलो अब यहाँ गुना करो सब में, 9 81, 81 × 3 और ×5, करो करो करो, और ×10, 12 100। ये गुना ना करके नहीं आ रहा है, ये किस में आया, किस में आया? कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? ये आया सेंटीमीटर में। सपोज आंसर मीटर में हो तो हम मीटर में यदि आंसर दिया होगा तो किससे भाग दे देंगे, ये मीटर हो जाएगा, 121.50 मीटर। ऑप्शन देख लेना, 121.5 मीटर, ठीक है ना। जैसा ऑप्शन होगा वैसा काम कर लेना। कोई पूछ रहा था दोबारा, हाँ बताइए भाई जी जरा, 1 मिनट बोलिए एक बार, और कहां पर से काटने वाला बताऊं और सेट करने वाला आ गया था, और काटने वाला बताऊं, अपने हिसाब से काटो। नहीं भाई साहब, वो जो है ना, जैसे कि हम काटने लगते हैं ना तो लिखने लगता है, और जब तक ऊपर देखता है कुछ और कट जाता है। उसको पता नहीं चलता ये किससे कट गया था, है ना। इसलिए कृपया करके सब अपने अपने हिसाब से काटें, दूसरे के काटा हुआ ना देखें, ठीक है ना भाई साहब। बताओ जरा, काटने वाला पूछ रहा है सर, काटने वाला बताओ कैसे। अरे 3 3 9 काट दिया, पाई काट दिया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 5 10 कट गया। अब सबको गुना कर दिया, कौन सा पहाड़ तोड़वा दिया तुमसे, है ना। क्या आप गुना भाग खुद कर सकते हैं ना? करना होगा क्योंकि आप बनने जा रहे हैं अधिकारी, चपरासी नहीं, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छा। ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। बस ये हवाबाजी करेगा तो सब इसमें हवा निकल जाएगा। फिर ऐसा हवा निकलेगा ना भाई कि हवा भरने पर भी नहीं कुछ होगा, नहीं समझे? काम नहीं करेगा। क्वेश्चन पढ़ो। बच्चा वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। आप लोग मास्क वगैरह लगा करिएगा, है ना। लोग चालान काटने वाले घूम रहे हैं आज पर, ठीक है ना। आप लोग का चालान कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, सबको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम ऑफिस से लेके देंगे, ध्यान रखो। पहन लिया करो, है ना, बाहर भी लोग घूम रहे हैं, ठीक है ना। पहन लीजिए, हम तो पढ़ा रहे हैं ना। चलिए पहन लीजिए। चलो मास्क, हाँ दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। पहन लीजिए, चलो निकालिए पैकेट से जरा, निकालिए भाई से, निकालिए। कौन नहीं लाया? वो कॉपी लेकर बाहर जाए जरा। सबका आ गया।
ठीक है, ठीक। सबका आ गया, पहन लीजिए मास्क, मजाक नहीं, सड़क में घूम रहे हैं, कहीं आएंगे आप लोग भी काटेंगे, ध्यान रखिए। पहनिए 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 मास्क, सब लोग पहन ले प्लीज, कृपया करके पहन ले, है तो पहन लीजिए फटाफट तेजी में, पहनिए फटाफट, पहनिए पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, निकाल लिए, पहनिए सब लोग मास्क फटाफट, सब लोग मास्क पहनिए भाई साहब, पहन लीजिए सब लोग, पहन लिए हैं, पहनिए मास्क फटाफट, चलिए यहाँ देखा जाए भाई साहब, सब तैयार हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, जरा इसको मैं समझाता हूँ आराम आराम से, ठीक है ना। सब तैयार हैं? देखिए, कहा एक ठोस बड़ा गोला को पिघलाकर, एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, ठोस बड़ा गोला, इसे पिघला दिया और क्या बनाया, गोले के रेडियस के बराबर, त्रिज्या के बराबर, हाँ बराबर त्रिज्या और ऊंचाई के, बराबर त्रिज्या और ऊंचाई के समान आकृति के शंकु का निर्माण किया जाता है। समान, ध्यान सुनिएगा, लैंग्वेज इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। पहले आपको हम डिटेल में सिखाएंगे, फिर शॉर्टकट में, ठीक है ना। Large solid spheres melt to form an identical cones of equal radius and height of the sphere. Equal radius and height of the sphere. Sphere के equal, ध्यान रखिएगा, सही है। Radius और height equal to the sphere. Radius of the sphere. Radius of the sphere. हिंदी पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ध्यान सुनिएगा। एक बड़ा गोला को पिघलाकर बड़े गोले के त्रिज्या के बराबर त्रिज्या और ऊंचाई के समान आकृति के एक शंकु का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। इसने कहा कि फॉर्म आइडेंटिकल कोन्स ऑफ इक्वल रेडियस एंड हाइट ऑफ द इक्वल, है ना, इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, किसका, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूरा समय देंगे आज, एक ही समझिए लेकिन सही समझिएगा आराम से। सब लोग तैयार है ना? देखिए पहले एक स्फीयर है, ध्यान समझिएगा, एक एक बात हम समझाएंगे और एक एक बात आप समझिएगा। एक स्फीयर है जिसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, ठीक है ना, और इसे पिघला करके क्या बनाया, कोन बनाया। आइडेंटिकल कोन्स मतलब बहुत सारे कोन बने होंगे, कई कोन बने होंगे, ठीक है। आइडेंटिकल कोन्स मतलब कुछ वैसा ही मतलब एक जैसा, सब ऐसा नहीं कोन अलग अलग हो, एक जैसा कोन, कैसा कोन, आइडेंटिकल कोन्स मतलब एक ही जैसा होना चाहिए शंकु, ठीक है ना। आइडेंटिकल कोन्स बनाया, जो कोन बनाया है उसका रेडियस और हाइट किसके इक्वल है, ध्यान सुनिएगा, इसका जो रेडियस और हाइट जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ध्यान सुनिएगा क्या बोला, तुम ध्यान सुना बहुत आराम से, कि आइडेंटिकल कोन्स बनाया, शंकु का निर्माण किया जिसका रेडियस और ऊंचाई गोले के त्रिज्या के बराबर है। हिंदी में लिखा है ना, जिसका रेडियस, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई गोले के त्रिज्या के बराबर, लिखा है ना, ध्यान से पढ़िए इसको तेजी में। रेडियस एंड हाइट, इक्वल रेडियस एंड हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। मतलब इसका जो रेडियस है आर है और हाइट भी क्या है,
आर है। समझ में आ रहा है सबको? रेडियस और हाइट दोनों बराबर है। रेडियस और हाइट जो है दोनों बराबर है, लेकिन किसके बराबर है? स्फेयर के बराबर। ध्यान सुनना, बहुत आराम से सीखिएगा। रेडियस और हाइट दोनों बराबर है, लेकिन किसके बराबर है? रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है ना? ओके। तो हम देखना चाहते हैं कितने कोण बनेंगे, पहले ये दिखाता हूं। देखिए, तो जितना वॉल्यूम होगा स्फेयर का, उतना ही वॉल्यूम सभी शंकुओं को मिलाकर होगा, है ना? वॉल्यूम द स्फेयर क्या बनता था ये जरा, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, हाँ या ना? 4/3 पाई आर क्यू होता है या नहीं? 4/3 पाई आर क्यू, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आराम समझिएगा। 4/3 पाई आर क्यू, एनी प्रॉब्लम? ये जो वॉल्यूम है गोले का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? शंकु। शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ऐसे ऐसे कुछ बनेंगे एन, तो एन से गुना कर दिया। एन से गुना क्यों, क्या समझ में आया? क्योंकि कई बनेंगे। क्या बनेंगे? कई बनेंगे, है ना? फिर से देखिएगा प्लीज। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि उसका आर भी आर है और हाइट भी आर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ऐसे ऐसे कई बनेंगे, है ना? कितने बनेंगे? मोर, है ना? बहुत सारे बनेंगे, मोर देन वन, एक से अधिक बने। कितना बनेगा नहीं मालूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसा सा एन बना। तो एन बना, उस सब मिला के किसके वॉल्यूम के बराबर हुआ? तो स्फेयर के वॉल्यूम के। किसके वॉल्यूम के? स्फेयर के, गोले के वॉल्यूम के। समझ में आ रहा ना? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर कर दिया। ठीक। अब इसमें काट छाट की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। करें। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर का क्यू से आर का क्यू कट गया, तो एन कितना आया? तो ऐसे ऐसे कितने शंकु बनेंगे? 4 शंकु बनेंगे। समझ में आ गया ना? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत मेरे भाई बंधु? है ना? चलें आगे। ये निकालना कोई फायदेमंद नहीं था, लेकिन फिर भी निकाल रहा हूं समझने के लिए, ठीक है ना? सब तैयार हैं? अब आगे पढ़िए। का इसमें से एक शंकु पिघलाकर, शंकु तो 4 बन गए, लेकिन एक शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। अब इसको पिघलाकर एक छोटा सा गोला बनाया, ठीक है ना? इसका रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है ना? अब उसमें से कई बने शंकु, उस शंकु में से एक शंकु को पिघला करके स्फेयर बनाया। सुन पा रहे हैं सब लोग? कोन को पिघला दिया और क्या बनाया? स्फेयर बनाया, छोटा गोला बनाया, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा या नहीं? समझ में आ रहा है ना? दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो करते हैं बराबर। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? बोलिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाँ या ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका वॉल्यूम जो होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, हाँ या ना? इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों बताइए? 4/3 पाई आर क्यू, हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। क्या बोलते हैं? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या होगा? बराबर होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? आ रहा समझ में ना?
इसका वॉल्यूम बराबर। यहां तक किसी को दिक्कत? एकदम आराम आराम से बताइएगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया। चले आगे। यहां से 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। और तो क्या है, ये आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। करें, आर का क्यूब बराबर ये आर का क्यूब डिवाइड बाई 4। हाँ या ना? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और ये आर बराबर इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ आर का क्यूब डिवाइड बाई 4। क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। मालूम है ना, इधर में क्यूब है तो इधर के क्या बन जाता है? क्यूब रूट। उधर में स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा? इधर के स्क्वायर रूट। इधर में स्क्वायर है, उधर के क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। इधर में क्यूब है, उधर के क्या बनेगा? क्यूब रूट। यस और नो? ओके, तो ये क्यूब है तो बन गया क्यूब रूट। एनी प्रॉब्लम? तो ये आर बराबर कितना आ गया भाई? इसका तो रूट हट जाएगा, आर का आर लिखा जाएगा। और ये क्या बचेगा? 4 के पावर 1/3। ये जो क्यूब रूट है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। आपको सिखाया था ना सर्ट्स में कि यदि ऐसे क्यूब रूट है तो यहाँ पावर 1 है तो यहाँ 1/3 लिखें। क्या लिखेंगे? 4 का पावर 1/3। 4 का पावर 1/3। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिखा रखे ना सबको। तो रेडियस हमारा ये आ गया, ठीक। अब आप बताइए क्या निकालना है? छोटा गोला बड़ा गोला का वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम ऑफ एरिया, अच्छा एरिया है। एरिया का रेशियो किसका? एरिया का। कौन सा खुद है ना, एंड द रीच द एरिया ऑफ द स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है ना। एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर इज टू लार्जर, ठीक है ना। छोटा और बड़ा का एरिया का रेशियो, ठीक है ना। शुरू किया जाए। इतना बड़ा बनाना नहीं है, पहले सीखिए, पहले इसको बताएंगे हम, तो यूं यूं उड़ेगा, ठीक है ना। तैयार है सब लोग? क्या होगा स्फेयर का एरिया? छोटे वाले का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। बड़े वाले का 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ? तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कट गया, ठीक है ना। अब आर का वैल्यू यहां से क्या दिया है? यही ना है, क्या है? आर अपॉन 4 का पावर 1/3 का स्क्वायर इज टू, यहाँ क्या है? आर स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ? अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? और यहाँ है स्क्वायर तो 4 के पावर 2/3, ये यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ये दोनों आर स्क्वायर कट गया, नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ 1 चला जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, ठीक। तो आर स्क्वायर कट गया तो यहाँ बचेगा 1। और ये यहाँ आ जाएगा 4 का पावर 2/3। समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ में? फिर से, ये आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा 4 का पावर 2 बाई, क्या बचेगा? 4 का पावर स्क्वायर करेगा ना तो क्या हो जाएगा? 2 बाई, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। 4 का पावर 1/3 है और 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये आ गया 4/3, है ना। अच्छा, इसका आंसर जो है ना ऐसे लिखा है, 2 के फॉर्म में लिखा है। क्या हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 4 को क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पहले से कितना है? 2/3। तो इसका आंसर 1:2 का पावर 4/3
3 लिखा है। ये बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, अभी मैं सिखाता हूं। ये छाप लिया सब। 1:2, 2 दूनी 4, 2 के पावर 4/3। इतना बड़ा कोई बनाता है क्या? इसे जल्दी में कैसे बना मालूम है? मैं सिखाता हूं। इसका वॉल्यूम, इसका होता है 4/3, इसका होता है 1/3। तो इसके वॉल्यूम का इसका वॉल्यूम कितना गुना है? तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है ना, इसके वॉल्यूम का ये कितना है? 4 गुना। मतलब इसका वॉल्यूम 4 है तो इसका वॉल्यूम 1 है। अब बात ऐसा है कि जितना इसका वॉल्यूम है वही इसका भी वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम यदि 1 है तो छोटा वाला का वॉल्यूम क्या होगा? तो छोटा का वॉल्यूम 1 होगा और बड़ा का वॉल्यूम 4 होगा। क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो 1 और 4। यदि वॉल्यूम से रेडियस निकालेंगे तो क्यूब रूट कर देंगे। जैसे आपने 2D में पढ़ा होगा, एरिया से रेडियस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कर देते हैं, याद है? और वॉल्यूम से रेडियस निकालने क्या करेंगे? क्यूब रूट। तो बस यहाँ क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट मतलब 1/3। ये हो गया रेडियस का रेशियो। अब एरिया का निकालने का तो फिर से स्क्वायर कर दीजिए। तो फिर से स्क्वायर कर दीजिए, हो गया एरिया का रेशियो 1:4 के पावर 2/3। वो वाला आ गया। मैं समझा। लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आया। पूछो क्यों? क्योंकि सबको जानने का मन कर रहा था, है ना? इसको जो है बढ़िया से समझाएंगे, लेकिन कल समझाएंगे, ठीक है ना? जल्दी में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर आएगा, लेकिन कल आएगा। चुप रहो।